आला दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सोचा आपके लिए 2020 की टॉप रेटेड मूवी लेके आऊं जिसका दूसरा ओरियन 2024 में रिलीज हो चुका है। इस मूवी को एक्सप्लेन करने में मुझे जितना मजा आया उतना मजा आपको देख के भी आएगा। इस मूवी का नाम है बैड बॉयज फॉर लाइफ। वैसे एक सच बात बताऊं, इस हीरो का मैं फैन हूं। तो चलो ज्यादा बकवास ना करते हुए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के दो मजेदार कैरेक्टर माइकल और मार्कस हैं। वैसे हम माइकल को माइक ही कहेंगे, क्यों? ठीक है ना। वो दोनों पुलिस में होते हैं। माइक कार की ड्राइविंग के मजे लूट रहा है और साथ में बैठे मार्कस की अच्छी खासी फट रही है। मार्कस उसे कहता है कि उसे उल्टी आ रही है, पर माइक कहता है भूतनी की अगर उल्टी की ना तो बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि उसे अपनी कार ज्यादा प्यारी है अपने ढक्कन दोस्त से। मार्कस उसकी घटिया गाड़ी में दोबारा नहीं बैठना चाहता। वैसे कार तो घटिया नहीं है। मार्कस नानू बन गया। वाह, छोटा मार्कस और बड़े कान वाला। आगे हम जेल में एक पुलिस वाली लड़की को देखते हैं जो इजाबेल को जल्दी जल्दी काम करने का कहती है, पर इजाबेल उसे मार देती है और वहाँ और पुलिस वाले आ जाते हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एम्बुलेंस को रास्ते में रोक दिया जाता है। पुलिस वाला देखता है कि वॉशिंग मशीन में पुलिस वाली लड़की मरी पड़ी है और उधर एम्बुलेंस में इसाबेल होती है और उसको वहां से उसका बेटा छुड़ा लेता है। यहाँ भी एक ट्विस्ट है कि उस लड़के का ताल्लुक माइकी से भी होता है, पर क्या ये आपको वीडियो के एंड पे पता चलेगा। इसाबेल कहती है कि उसका बाप मर चुका है और उनके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ गया है जिसकी लोकेशन इस पेन ड्राइव में है। इसाबेल कहती है कि वो इन पैसों से उसके बाप का बदला लेंगे जिन्होंने उससे जेल में डाला और मरवाया। वो माइक को मारेगा। मार्कस रिटायरमेंट की पार्टी कर रहा है। इधर इसाबेल का बेटा आर्मांडो समंदर में से लाखों डॉलर निकालता है, पर उसका पार्टनर उस पर गन तान देता है और सारा पैसा अपने पास रखने की कोशिश करता है, पर आर्मांडो उसके तमाम साथियों को मार देता है और वहां मौजूद लड़कों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। वो दोबारा इस शहर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। मार्कस माइक को कहता है कि वो रिटायर हो रहा है, वो अपने नाती के साथ बाकी की जिंदगी आराम से गुजारेगा। वहाँ रीटा आती है। मार्कस माइक को कहता है कि ये भाभी माल है साले, लपक ले, पर वो अपनी लाइफ अकेले ही गुजारेगा अपने हाथों के साथ। मार्कस उसे कहता है कि वो बूढ़ा हो गया है और वो तेज भाग भी नहीं सकता, पर माइक को ये बात हजम नहीं हुई और मार्कस से दौड़ लगाने का कहता है। शर्त ये रखी है कि अगर मार्कस जीता तो वो रिटायर हो जाएगा, पर अगर माइक जीता तो मार्कस रिटायर नहीं होगा। उनका कैप्टन अंपायर होता है। माइक दौड़ता है, तभी वहां कोई आकर माइक को शूट करके चला जाता है। उफ, ये तो कबाड़ा हो गया। माइक को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मार्कस जवानी के बाद अब चर्च में जाता है और माइक के लिए दुआ करता है और गॉड को कहता है कि अगर माइक ठीक हो गया तो वो बदमाशी छोड़ देगा। माइक को आर्मांडो गोली मारता है। माइक की शूट की न्यूज पूरी मीडिया में फैल चुकी है। रीटा अपनी टीम से शूट करने वाले की डिटेल्स निकालने का कहती है। आर्मांडो की माँ कहती है कि माइक को आखिर में मारना था, पहले दूसरों को मारे। वो दूसरों को मार देता है, वो सबको बारी बारी मार देता है। मार्कस माइक की बीएड को कलर कर रहा है। इजाबेल एक जादूगर होती है। सब रो रहे हैं। फादर का चेहरा भी खराब आमदी तरह हो जाए, लेकिन एकदम से खुशियों की लहर आती है। कभी खुशी कभी गम। क्योंकि मार्कस की बेटी की शादी है। वहाँ माइक भी व्हील चेयर से उठ जाता है। वो ठीक हो गया बड़ा दाम मसाले में। माइक कैप्टन से इस केस को हैंडल करने का कहता है, पर वो कहता है कि रीटा ये सब संभाल लेगी। वो नहीं मानता क्योंकि कैप्टन नहीं चाहता कि इंटरनल फेयर वाले एक बम्बू लेके उसका तंबू फाड़ दे और उसको बवासीर हो जाए। कैप्टन उसे कहता है कि पहले अपने पार्टनर मार्कस से पूछे। मार्कस नहीं मानता क्योंकि वो नहीं चाहता कि माइक को दोबारा कुछ हो। मार्कस अब उसके साथ नहीं आएगा क्योंकि मार्कस अब बैड बॉय नहीं बनेगा। क्या लगता है माइक की दोस्ती टूट गई? अबे नहीं यार, आगे मूवी तो देखो। आर्मांडो को उसकी माँ कहती है कि माइक जिंदा बच गया है, पर अब उसको तभी मारे जब वो कहेगी। आर्मांडो उसकी शूट की वीडियो नेट पे डाल देता है। माइक भी देख रहा है। वहाँ रीटा आ जाती है और उसे कहती है कि इस केस से दूर रहे क्योंकि वो इस केस को हैंडल कर रही है। माइक एक जुमला कहता है, हंसता है एल फ्यूएगो। रीटा को इसकी समझ नहीं आती। माइक बैड बॉय इज कम बैक, पर मार्कस रिटायरमेंट के मजे लूट रहा है। तभी रूम का फैन खराब हो जाता है और उसकी बीवी उसे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। माइक एक आदमी मैनी से मिलने आता है और उसकी ठोक के उससे उस गन डीलर के बारे में पूछता है। अबे ये क्या कर दिया, माइक का सूट खराब कर दिया, तेरी तो बजेगी अब। पर वो डीलर का नाम बता के बच जाता है और माइक कैप्टन को जाके बताता है और उसे इस टीम में शामिल होने का कहता है। कैप्टन रीटा से कहता है कि ये टीम में बस एज एडवाइजर के तौर पर आया है। रीटा अपनी टीम से मिलाती है। जो माइक की शूट वाली वीडियो देख रहे हैं वो सब उस गन डीलर को देखने जा रहे हैं। हमारा बैड बॉय इस पिकनिक मूड वाली निगरानी से बोर हो रहा है। मार्कस सो रहा है और वो ईयरफोन्स लगाकर शांत रहने का तरीका जान रहा है। वो ड्रोन के जरिए इस डील को देख रहे हैं। माइक नोटिस करता है वो लोग गन डीलर को मारने वाले हैं। वो वहां से भागता है। वहाँ वो लोग डीलर को उड़ाने वाले होते हैं। माइक उससे बचाता है, पर घंटा बचता है, वो मर जाता है। पर ये हमारे माइक की गलती नहीं है यार, उसकी अपनी गलती है। मार्कस को एक कॉल आती है करोड़ रेमी नाम के आदमी की। वो उसे कहता है कि वही शूटर उसके पीछे आ रहा है, वो उसे आकर पकड़ दे। कैप्टन माइक को कहता है कि ये सब अपनी माँ की गोद में भी ऐसे नहीं सोएंगे जैसे तुमने इन्हें सुला दिया है, मतलब मार दिया है। पर वो बेचारा तो बेचारा था। मार्कस उसे कॉल करके बुलाता है। वो अपनी नाती को अपनी बीवी के पास छोड़ के उसके साथ जाएगा। मार्कस की अपनी बीवी से बहुत फटती है। माइक उसे कहता है कि कुत्ते देर हो जाएगी वहां जाने में। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उस आदमी की लाश उनकी गाड़ी पर गिरती है। माइक शूटर को पकड़ने की कोशिश करता है। वो दोनों आपस में झगड़ते हैं, पर आर्मांडो हमारे हीरो पर भारी पड़ रहा है यार। और मार्कस ने कसम खाई है वो बस खड़ा रह
जाके देख रहा है। साला नौटंकीबाज। मार्कस अपनी बीवी की गाड़ी को तोड़कर घर लेके जा रहा है। हमारा हीरो उदास बैठा है। कैप्टन माइक से कहता है कि अब वो इस केस में इंटरफेयर नहीं करेगा। वो मान जाता है, पर वहाँ आर्मेंडो कैप्टन को मार देता है। मार्कस और माइक फिर एक आखिरी बार बैड बॉयज बन जाते हैं। इजाबेल अपने बेटे को कहती है कि अब वो उसे मार सकता है। माइक और मार्कस एक अकाउंटेंट के पास जाते हैं। मार्कस उसे कहता है कि तोड़ फोड़ मत किया करे, आराम से बात किया करे, बी अ गुड मैन। माइक कहता है कि ऐसा गाना कौन सुनना चाहेगा, गुड मैन व्हाट यू गाना डू। मार्कस माइक से कहता है कि अभी वो उसके दिल में उतरकर उसकी आत्मा का परिवर्तन करेगा, पर वो आदमी इसका परिवर्तन कर देता है। फिर वो माइक को कहता है कि आज के लिए इतनी समाज सेवा काफी है। वहाँ रीटा आ जाती है क्योंकि मार्कस उन्हें बुला लेता है। रीटा माइक को उसके सुलझाए हुए केसेस दिखा के पूछती है कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। मार्कस कहता है कि इसे तो हर जीव जंतु मारना चाहता है, उसका नाम सबसे ऊपर डाल दे। वो उस डीलर की फोटोज में से मार्कस के एक फुटबॉल स्टूडेंट को देखता है जो उसे ढक्कन कह के बुलाता था। वो उसे पकड़ने के लिए नकली गोलियों का यूज करने वाले हैं। कहाँ फंस गया हमारा वायलेंट हीरो, पर कोई बात नहीं, आगे आगे देखें। होता है कि वो उस आदमी को घेर लेते हैं। आज उसका बर्थडे होता है। माइक और मार्कस उसके पास जाते हैं। उसे मालूम नहीं होता कि ये पुलिस वाले हैं। फिर माइक उसे बताता है कि अब वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाए। वो वहाँ से भागता है। माइक वहाँ से जंप करता है, पर मार्कस नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस उम्र में उसकी हड्डियां टूट जाएं। आर्मेंडो को उसका आदमी कॉल करता है। मार्कस को आई साइट का मसला होता है, पर वो बाहर आई ग्लास नहीं लगाता। वो उसे बाइक से नीचे फेंकते हैं। उसकी टिन में एक आलू बन जाता है। मार्कस उसे छूना चाहता है। माइक उसका मोबाइल ले लेता है। वहाँ उसके आदमी आ जाते हैं और माइक और मार्कस पर शूट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ रीटा अपनी टीम के साथ आ जाती है। हमारे बैड बॉयज को एक स्कूटर मिलता है। वो उस आदमी पर शूट करने लगते हैं। माइक मार्कस को कहता है कि बुराई को रोकने के लिए बुरे लोगों को मारना है, क्योंकि गॉड ही ऐसे बुराई को खत्म करेंगे। वो शूट करने लग जाता है। माइक उसे कहता है कि चश्मा पहनकर शूट करो। वो नहीं मानता। वहाँ आर्मेंडो हेलीकॉप्टर पे आ जाता है और उसका आदमी और माइक हेलीकॉप्टर पर लटक जाते हैं। वो अपने आदमी को मारकर माइक को मारने वाला होता है कि मार्कस उस पर गोलियां चला देता है। माइक समंदर में छलांग लगा देता है। आर्मेंडो उसे कहता है कि हास्ता एल्फियो एगो। माइक अपनी टीम के एक लड़के को उस आदमी के फोन का डाटा निकालने के लिए कहता है। फिर वो खुद देखता है कि ये इजाबेल का बेटा है और ये सब इजाबेल करवा रही है। वो समझ जाता है कि वो बदला ले रही है। रीटा कहती है कि उन्हें ये एमओ टीम बंद करनी पड़ेगी क्योंकि इंटरनल फेयर हेड वालों की तरफ से ऑर्डर आए हैं। माइक कुछ परेशान सा होता है। यहाँ पे वो ट्विस्ट आता है। उसे लगता है कि आर्मेंडो उसका बेटा है क्योंकि 24 साल पहले उसने इजाबेल के गैंग के साथ अंडर कवर काम किया होता है और इजाबेल के साथ बहुत गहरा रिश्ता बना लेता है और फिर उसने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। माइक बताता है कि वो काला जादू करती है और उसे एक चुड़ैल कहते हैं। उसे कंफर्म हो जाता है कि आर्मेंडो उसी का बेटा है। मार्कस उसे कहता है कि उसे नैन लड़ाने को एक चुड़ैल ही मिली थी। इजाबेल अपने बेटे को कहती है कि माइक यहाँ आने वाला है तो रेडी रहे। माइक वहाँ से जाता है। वो फ्लाइट में बैठा होता है कि मार्कस भी वहाँ आ जाता है। माइक मार्कस को कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो। मार्कस उसे कहता है कि वो एक चुड़ैल है, वो उसकी आंखों को निकाल के सूप बना के पी जाएगी, इसलिए वो साथ जाएगा। वो वहाँ मरने मारने की बातें करते हैं और पास में बैठे सब डर रहे होते हैं। इजाबेल अपनी एक तस्वीर देखती है जो माइक के साथ होती है। माइक एक आदमी के पास जाता है जो उसे गन्स देता है। तभी वहाँ रीटा भी आ जाती है। माइक ये देख के बहुत खुश होता है। रीटा भी माइक के बिना नहीं रहती। आला वो वहाँ सब प्लानिंग कर रहे होते हैं। मार्कस अंदर जा रहा होता है और रीटा ऊपर ड्रोन से नजर रखती है। इजाबेल वहाँ आती है और उसके गले में लॉकेट में से लगा कैमरा निकालती है जिससे सारे सिग्नल जैम हो जाते हैं। आर्मेंडो वहाँ आ जाता है। माइक इजाबेल को कहता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उसका एक बेटा भी है ताकि वो उसका ख्याल रखता। वो कहती है कि वो अपने बेटे के हाथों उसे मरवा देगी। मार्कस को आर्मेंडो पकड़ के ले आता है। मार्कस आर्मेंडो को कहता है कि वो उसे एक सच बताने वाले हैं। तभी वहाँ रीटा और उसकी टीम के साथी आ जाते हैं और वहाँ अच्छी खासी फाइट होने लग जाती है। माइक मार्कस से कहता है कि भूतनी के चश्मा पहन ले वरना मारा जाएगा। वो मान जाता है। आर्मेंडो और इजाबेल वहाँ से निकल रहे होते हैं। रीटा और उसकी टीम सब पर भारी पड़ रही है। आर्मेंडो और इजाबेल हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं, पर मार्कस ड्राइवर को शूट करके हेलीकॉप्टर को अपने ही ऊपर फेंक लेता है। आर्मेंडो और माइक में लड़ाई होती है। इजाबेल मार्कस को जख्मी कर देती है। मार्कस उसे नीचे फेंक देता है। माइक आर्मेंडो को छोड़ देता है और बताता है कि वो उसका बाप है, लेकिन वो नहीं मानता। माइक उसे कहता है कि अपनी माँ से पूछो। वो पूछता है। उसकी माँ भी कहती है कि हाँ तुम उसी के बेटे हो। इजाबेल माइक को शूट करती है, पर आर्मेंडो आगे आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। इजाबेल को रीटा शूट करके नीचे फेंक देती है और वो मर जाती है। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और मार्कस नीचे लटक जाता है। नीचे बहुत आग लगी होती है। माइक का आर्मेंडो साथ देता है और मार्कस को बचा लेता है और वहाँ से निकल जाते हैं। माइक उसे कहता है कि जो भी होगा अब वो उसके साथ रहेगा। रीटा को नए कैप्टन बनने पर पार्टी देते हैं। मार्कस और उसकी बेबी अपने नाती को माइक के पास छोड़ के छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। माइक जेल में अपने बेटे के पास आता है और उससे उसका हाल पूछता है। माइक उसकी सजा कम करवाता है। यहाँ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी ना? तो चलो दबाओ सब्सक्राइब का बटन और अपने भाई को सपोर्ट करो और ऐसी एक्शन से भरी हुई मूवीज देखते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।